समारोह के मुख्य वक्ता पहुंच गए हैं, जोरदार ताली बजाएं। और मंच के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे निवेदन है ताली बजाएं उनके लिए, हमारे छोटे से आग्रह पे, क्योंकि समाज में कितनी व्यापक कुरीतियां हैं और बच्चों के मोटिवेशन के लिए हमारे छोटे से आग्रह पे पधारे परम सम्माननीय ब्रह्म सिंह जी, पूर्व आरपीएससी चेयरमैन, वो भी छोटे से आग्रह पे आए हैं। पुनः जोरदार है वर्मा बोर्ड अध्यक्ष, पीएस वर्मा जी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, वो भी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं आदरणीय बोर्ड के अध्यक्ष साहब के लिए। और भाई आदरणीय हमारे सारथी धनसी राम जी रावत साहब को आमंत्रित करूंगा, वो अपना वक्तव्य दें। आदरणीय धनसी राम। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय श्रीमान श्रावनाथ साहब, अरे भाई सुनो भैया, सुनो भैया, थोड़ा सुनो भैया। ब्रह्म प्रकाश जी जो हमारे आरपीएससी के मेंबर रहे और समाज के बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे विद्वान लोग जो मंच पे विराजमान हैं, मैं सभी को संबोधित करते हुए, सभी को आदर करते हुए, सामने विराजे हुए समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आप सबको संबोधित करते, सबको आदर करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि समाज का कार्यक्रम है और शिक्षा के लेकर के है, मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम हमारे भाई गीला राम जी ने और उनके परिवार ने यह आयोजित किया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये तो मोर्चे और काज और हमने नेहड़े और मंडली खूब देखी सुनी है। जिस गुजर के पास 2 पैसे हो गए, लोगों को बहुत बड़ा जिम्मा देखा है, परंतु आज जैसा कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस बस्ती को कि आप सबने मिलकर के इतना बड़ा सुंदर आयोजन किया है। और जो कार्ड मैंने पढ़ा जिसमें गेस्ट रखे अतिथि और विशिष्ट अतिथि, देख करके मेरा मन भी किया कि निश्चित रूप से कार्यक्रम में चलना चाहिए। कार्यक्रम में पधारना आदरणीय किरोड़ी सिंह भैसला साहब को, कार्यक्रम में पधारना हमारी विधायिका को और विधायकों को, हमारे जज साहब हमारे बीच पधार चुके, हम सब इनको सुनने के लिए आए। बहुत विद्वान मंच है, आप लोग सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा संदेश इस कार्यक्रम से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। बहुत विद्वान लोग विराजे हुए हैं। मुझे जब कहा गया है तो मैं इस अवसर पे निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में शिक्षा और आज कार्यक्रम में प्रतिभावान जो हमारे समाज के आरईएस और आरटीएस और आईपीएस जो भी बने, उनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए। ये आप हम सबका सौभाग्य है। परंतु बुजुर्गों, इसके साथ साथ ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा समाज और दूसरे समाजों की हम तुलना करते हैं तो आज भी बहुत पीछे है, और वो पीछे रहने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारण में एक सबसे बड़ा कारण ये भी मैं मानता हूं कि हमारे समाज में शिक्षा का वातावरण जो है, शिक्षा के संबंधित विचार जो है ना, वो कम है। प्रतिभाएं बहुत हैं, हमारे बच्चों में कोई दिमाग और बच्चों से कम नहीं है, परंतु उन प्रतिभाओं को तराशने की आवश्यकता है और उन पर एक विचार, उनके मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने शुरू में भी कहा, दोबारा निवेदन करूं कि ऐसे कार्यक्रमों से एक समाज में संदेश जाता है, एक विचार पैदा होता है। और एक बार कार्यक्रम हुआ था फूटा जोड़ा में, मैंने उसमें भी यह निवेदन किया था कि आज हम बच्चों का रिश्ते करते वक्त देखते हैं कि कितनी बीघा खून आ रहा है,
कितनी बीघा जमीन है। दूसरे हमारे पड़ोसी तहसील बहरोड, वहां पर यदि अहीर अपनी पोती का बेटी का रिश्ता करने जाता है तो देखता है बच्चे की परसेंटेज क्या है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आज हमारे घरों में चर्चा होती है कि किसकी बिना में कितने पैसे दिए गए। बुजुर्ग लोग हुक्के पे बैठ के बात करते हैं। बहुत जज्बात निवेदन कर रहा हूं मैं आपके श्री चरणों में कि आज हमारी चर्चा होती है कि फला ने इतनी बिता थी, फला के छोरे के ब्याह में इतना पैसा आया। ये कोई चर्चा नहीं करता कि किसका बेटा ने कितनी परसेंटेज लेकर के आया और किसका बेटा क्या बन रहा है। जब तक हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे ब्याह शादियों में इस बात पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कंपटीशन आएगा। आज धीरे धीरे मैं समझता हूं और मैं सोचता भी हूं, मुझे विश्वास भी है कि समाज में निश्चित रूप से 10 साल के दौरान में भारी कंपटीशन आ रहा है। हमारे बच्चे भी काफी बढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छे पदों पे पहुंच रहे हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज जो आरक्षण आंदोलन चला और उसमें हम सब ने मिलकर के राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन किया जो पूरे देश में आपके आंदोलन की चर्चा होती है, उस आंदोलन से एक बात उभर करके सामने आई और वो कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। बहुत मोटी सी बात है, सब जानते हैं, परंतु हमारे जो सिस्टम, हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो रीति रिवाज है, वो हमको पढ़ने में बाधा पहुंचाते हैं। हमारे इस तरह के रीति रिवाज बने हुए हैं कि हम छठी की रात को लेकर के जो कई हजारों रुपए खर्च कर भाई कूलर वाले के लिए कह रहा है भाई ये चलाओ भाई कि आप लोग चर्चा करें। इस आरक्षण आंदोलन से एक चर्चा हमारे समाज में शुरू हुई है और आज जो मौका हमको मिला है, सौभाग्य में हमको मिला है कि हमारे बीच बहुत सारे हमारे अधिकारी जो बने हैं उनका सम्मान करने का आप हम सबको मौका मिला है। ये हमारे लिए बहुत, आज के दिन को मैं बड़ा सौभाग्यशाली दिन मानता हूँ और मैं आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि समाज के बीच भाई पहले तो कह रहा हूँ बोल और शॉर्ट कर दे कि आज मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा हूं मैं कि आज हमें समाज में बैठ करके हमारे समाज के बारे में चर्चा कर रहे। वकालत के पेशे में रहते हुए मैं बानसूर में सबसे पहले आपके समाज का वकील बना। जब मैं बनकर के आया था उस समय मुझे पूछा गया कि भाई वकालत करेगा, नेतागिरी करेगा? मैं वकालत करूंगा। और समाज के लिए मैं नहीं, अहंकार की बात नहीं कहता। कोई घर नहीं था हमारा तहसील हेडक्वार्टर पे। ये बात सन 85-86 की आप सब बुजुर्ग जानते हैं। हमारे दिमाग में विचार आया कि समाज के लिए कुछ करें। हेलो, एक आवश्यक सूचना हमारे बीच हमारे समाज की विभूतियां जोरदार ताली बजाएं। इस साल के सिलेक्टेड RS RPS पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। बोलो भगवान देव नारायण की जय। हमारे वॉलंटियर से नेपरवाटी से पधारी हैं बहन पूनम जी भरगट, बहन ज्योति गुजर जी और भाई हमारे पधारे हैं, जोरदार ताली बजाएं। दामोदर है हमारी बेटियां जो अफसर बनी हैं अभी, जिनका राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है, हमारे बीच आपके सामने अभी पधारी हैं। हम मंच के माध्यम से आप सब की तरफ से बहुत, तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं छात्रावास के लिए निवेदन कर रहा था कि एक विचार आया। हम लोग 2-5 लोगों ने बैठ करके सन 85-86 की बात है कि समाज के गरीब बच्चों को जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर पे पढ़ने आते हैं उनके लिए छात्रावास हो, और विचार के लिए आप सबको आमंत्रित किया। आज सभी समाजों के छात्रावास बानसूर में है, पर आपका छात्रावास सबसे पहले छात्रावास बना था और स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब को बुला करके उनकी शुरुआत की थी। आपका छात्रावास बहुत अच्छी स्थान पर है। मैं इस समय पर अवसर पे याद दिलाना चाहूंगा, करोड़ सिंह बैसला जी की सुपुत्री वो देखने के लिए छात्रावास में आई। मैं उनको दिखाने के लिए गया। उन्होंने कहा वकील साहब मैं पुस्तकें देना चाहती हूँ कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए। हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट करो, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि बहुत सारे विद्वान मंच है, काफी लोग बिराजे हुए। लंबी बात का आप लोग हम लोग करते रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपने मेरी बात सुनी।
राम राम साहब, देव महाराज की जय। बोलो देव